हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी लाइफ आफ्टर दी डीमोनेटाइजेशन पॉलिसी। डीमोनेटाइजेशन पॉलिसी आने के बाद काफी लोगों को काफी इश्यूज आ रहे थे, एटीएम की लाइन में लगने से लेकर बैंक की लाइन में लगने तक। और इन्हीं दिनों में आपने एक वर्ड बार बार सुना होगा एंड दैट वर्ड इज कॉल्ड हवाला ट्रांजैक्शन। और मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि सर हवाला ट्रांजैक्शन का क्या मीनिंग होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जिसका नाम है हवाला। हवाला वर्ड का बेसिक मीनिंग होता है ट्रस्ट। सो हवाला मीन्स ट्रस्ट। तो हवाला काम किस तरीके से करता है और इसका पर्पस क्या है उसकी बात हम करने वाले हैं। एक एग्जाम्पल लेके मैं एक्सप्लेन करता हूं। अगर मिस्टर एक्स इंडिया से जॉब करने दुबई जाते हैं और दुबई में उनकी जॉब है और दुबई से वो अपनी फैमिली को अपनी सैलरी भेजते हैं, तो वो अपनी फैमिली को अपनी सैलरी कैसे ट्रांसफर करेंगे? तो आप बोलेंगे सर बहुत सिंपल है, किसी भी बैंकिंग चैनल के थ्रू वो अपनी सैलरी इंडिया में अपने पेरेंट्स को या फैमिली को ट्रांसफर कर देंगे। दैट्स ट्रू, बिल्कुल सही कहा आपने। यानी कि इंडिया में या इंडिया से बाहर हमें किसी भी कंट्री से अगर पैसा ट्रांसफर करना होता है किसी और लोकेशन पे, तो उसके लिए हम बैंकिंग चैनल का इस्तेमाल करते हैं और बैंक में पैसा डिपॉजिट करवा के हम किसी भी पर्सन के अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल फोन से बैंकिंग करना, ये सारे बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू हम पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अब तो आप मोबाइल वॉलेट से भी पैसा ट्रांसफर करते हैं। लेकिन एक दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, ये जो एग्जाम्पल है, दिस एग्जाम्पल इज ऑफ मिस्टर जेड। मिस्टर जेड इंडिया से बाहर जाकर किसी दूसरी कंट्री में जॉब कर रहे थे। सो मिस्टर जेड जॉब की तलाश में यूके गए, लेकिन गए कौन से वीजा पे? वो गए टूरिस्ट वीजा पे। और टूरिस्ट वीजा एक्सपायर होने के बाद मिस्टर जेड इज स्टेइंग इन यूके ओनली। उनका वीजा एक्सपायर हो चुका है बट इज नॉट कमिंग बैक टू इंडिया, और वो इलीगल तरीके से ही इज रिजाइडिंग इन यूनाइटेड किंगडम। और वहां वो कोई काम कर रहे हैं, किसी प्रोफेशन से उनको इनकम हो रही है। नाउ ही वांट्स टू सेंड हिज इनकम इंडिया में। वो अपने इनकम को इंडिया में भेजना चाह रहे हैं अपनी फैमिली के पास, लेकिन अपनी फैमिली को अपनी इनकम कैसे ट्रांसफर करें? बिकॉज ही इज एन इलीगल माइग्रेंट इन यूनाइटेड किंगडम। तो इलीगली क्योंकि यूनाइटेड किंगडम में रह रहे हैं, अब क्योंकि इलीगली वो यूनाइटेड किंगडम में रह रहे हैं, तो वो अपने पैसे को किस तरीके से ट्रांसफर करें? तो इंडिया में अपना पैसा, अपनी इनकम अपनी फैमिली को भेजने के लिए ही विल यूज ए चैनल विच इज कॉल्ड हवाला। अब यूके में ये एक हवाला एजेंट से मिलेंगे। सो हवाला एजेंट, ओके। तो हम यहां बोलते हैं कि मान लीजिए मिस्टर पीटर इज ए हवाला एजेंट इन यूके। ये एक हवाला एजेंट से मिलेंगे और हवाला एजेंट को वो पैसा डिलीवर कर देंगे। यानी कि वो अपना सारा कैश या मनी किसको डिलीवर करेंगे? एक हवाला एजेंट को डिलीवर करेंगे। ये हवाला एजेंट जिसका एक काउंटर पार्ट इंडिया में होगा। हवाला नेटवर्क में जितने भी लोग काम करते हैं, इनके अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग सिटीज में अपना एक नेटवर्क होता है। बैंकिंग चैनल की तरह इनके भी एजेंट्स काम करते हैं। अब हवाला एजेंट मिस्टर पीटर इंडिया में कांटेक्ट करेंगे अपने ही किसी एजेंट को। ओके, तो इंडिया में उनके एजेंट का हम कोई इमेजिनरी नाम रख देते हैं, राइट? सो मान लो ही विल कांटेक्ट हिज एजेंट, और ये जो इनके एजेंट है इनका नाम है मिस्टर मारवाड़ी। ये अपने एजेंट को कांटेक्ट करेंगे जिसका नाम है मिस्टर मारवाड़ी। मिस्टर मारवाड़ी जो है ही रिजाइड्स इन दिल्ली, ये दिल्ली में रहते हैं, एंड ही इज ऑल्सो एन हवाला एजेंट। ये भी एक हवाला एजेंट है। जो इंडिया का हवाला एजेंट है, नाउ दैट हवाला एजेंट विल कॉन्टैक्ट, इस हवाला एजेंट को इंडिया वाले
एजेंट को एक फोन नंबर एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलेंगी, एक पासवर्ड भी मिलेगा जो कौन देगा, जो देगा यूके का हवाला एजेंट। अब मिस्टर जेड का रिलेटिव, मिस्टर जेड का रिलेटिव जो है उसे एक कॉल रिसीव होगा या कोई भी इंटीमेशन मिलेगी इंडिया वाले एजेंट की तरफ से। उसके बाद वो जो रिलेटिव है वो उस इंडिया वाले हवाला एजेंट को एक पासवर्ड बताएगा, एक पासवर्ड या फिर कोई कोड एक्सप्लेन करेगा, कोड, आई एम सॉरी, वो उसे एक कोड मेंशन करेगा। तो अब वो उसे यहां एक कोड मेंशन करेगा और कोड मेंशन करने के बाद ये जो दिल्ली वाला एजेंट है, ये दिल्ली वाला एजेंट उसके रिलेटिव को वो सारा कैश डिलीवर कर देगा, वो सारा कैश डिलीवर कर देगा और उसमें से डिडक्ट कर लेगा अपना कमीशन, डिडक्ट कर लेगा अपना कमीशन। सो आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन, रिमेनिंग अमाउंट वो किसको पे कर देगा, वो रिमेनिंग अमाउंट अब पे कर देगा मिस्टर जेड के रिलेटिव को। तो रिमेनिंग अमाउंट डिडक्शन करने के बाद उसने सारा अमाउंट पे कर दिया। देखिए, तो सबसे पहले पैसा कहां से चला, यूके में मिस्टर जेड ने पैसा किसको दिया, एक हवाला एजेंट को, हवाला एजेंट को पैसा दिया और मिस्टर जेड ने अपने रिलेटिव को ऑन फोन या किसी भी तरीके से एक पासवर्ड दिया, एक पासवर्ड दिया। पासवर्ड जब मिस्टर जेड के रिलेटिव को मिल गया तो उनको कांटेक्ट किया किसने, दिल्ली के हवाला एजेंट ने कांटेक्ट किया और हवाला एजेंट ने अपनी लोकेशन पे इन्हें बुला लिया। जब मिस्टर जेड के रिलेटिव, मिस्टर जेड का रिलेटिव जब उस लोकेशन पे गया और जब उसने वो पासवर्ड या कोड बताया, तब हवाला एजेंट ने अपना कमीशन डिडक्ट करके वो सारा अमाउंट मिस्टर जेड के रिलेटिव को पे कर दिया। कई बार इसके लिए लोग नोट के नंबर को भी यूज करते हैं, एक नोट का नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझे पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप मुझसे ये पूछेंगे कि मेरे पास जो नोट है उसके नंबर कितना है, तो नोट के सीरियल नंबर से मुझे पैसा मिल जाएगा और मेरे नोट का सीरियल नंबर आप उस हवाला एजेंट को बता देंगे। तो जब मैं वो पैसा क्लेम करने जाऊंगा तो मुझे वो नोट दिखाना पड़ेगा और वो नोट का नंबर का वेरिफिकेशन होगा और वेरिफिकेशन होने के बाद वो पैसा मुझे मिल जाएगा आफ्टर डिडक्टिंग और आफ्टर चार्जिंग द कमीशन ऑफ द हवाला एजेंट। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? इसका बेनिफिट ये होता है कि इस पूरे ट्रांजैक्शन में किसी भी पार्टी की आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया गया। पार्टी की आइडेंटिटी जो होती है वो कंप्लीटली सेफ रहती है, किसी भी तरह की आईडी प्रूफ की जरूरत नहीं होती, पैन नंबर भी रिक्वायर्ड नहीं होता और इस तरीके से पैसा इलीगली ट्रांसफर हो जाता है। ये पूरा का पूरा हवाला ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल के पैरेलल काम करता है। अगर हम बैंकिंग चैनल के थ्रू पैसा ट्रांसफर करते हैं तो हमें पैन नंबर वेरिफिकेशन, आईडी प्रूफ वेरिफिकेशन, बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं जिसपे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इन सबकी नजर रहती है ताकि कोई भी इलीगल ट्रांजैक्शन ना हो। लेकिन जब कोई ट्रांजैक्शन हवाला के थ्रू होता है तो पार्टीज की आइडेंटिटी का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। हवाला ट्रांजैक्शन कंप्लीटली इलीगल है और हवाला ट्रांजैक्शंस करने वालों के ऊपर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के वॉयलेशन का केस हो सकता है। जब पैसा फॉरेन करेंसी मिल रहा है और इंडिया में वो पैसा इंडियन करेंसी मिल रहा है एंड विदाउट अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये कंप्लीटली फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का वॉयलेशन है। हवाला के थ्रू करप्शन का पैसा, टेररिस्ट एक्टिविटीज की फंडिंग का पैसा भी ट्रांसफर होता है। तो अगर आपकी नजर में कोई भी ऐसा केस आएगा तो अब आपको पूरा पता रहेगा कि हवाला ट्रांजैक्शन किस तरीके से काम करता है। तो हवाला ट्रांजैक्शन किस तरीके से काम करता है, जो हमने ये समरी देखी जिसमें हमने देखा कि मनी डिलीवर करता है पर्सन जिसे ट्रांसफर करना है, हवाला एजेंट को, और एक पासवर्ड देता है उस पर्सन को जिसे पैसा डिलीवर करना है। हवाला एजेंट ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन देता है किसको, अपने काउंटर पार्ट को इंस्ट्रक्शन देता है और काउंटर पार्ट फिर कॉल करके पैसा रिसीव करने के लिए इनवाइट करता है और जिसको पैसा रिसीव करना है जब उसने पासवर्ड बता दिया तो उसके बाद उसे कैश रिसीव हो जाता है।
और इसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि रिवर्स हवाला भी काम करता है। अगर मिस्टर जेड के रिलेटिव को मिस्टर जेड को पैसा इंडिया से बाहर यूके में भेजना है तो उसका भी तरीका क्या है? उसका तरीका है कि मिस्टर जेड का रिलेटिव हवाला डीलर को पैसा दिल्ली में डिलीवर करे और मिस्टर जेड को वो पैसा यूके में मिल जाएगा। तो उसे हम रिवर्स हवाला कहते हैं। और जो लोग हवाला में डील करते हैं इन्हें हवाला एजेंट या इन्हें हवलदार भी कहा जाता है। लेकिन मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि हवाला ट्रांजैक्शंस कंप्लीटली इलीगल हैं और हमारे बैंकिंग सिस्टम के लिए और हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए ये ट्रांजैक्शंस बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस पे कंप्लीटली रोक लगनी चाहिए। तो अगर गवर्नमेंट कोई भी ऐसा इनिशिएटिव लेती है जिसके थ्रू हवाला जैसे ट्रांजैक्शंस पे रोक लगाई जाए तो हमें ऐसे स्टेप्स को फ्यूचर में वेलकम करना चाहिए। वेल आई रियली होप कि इस वीडियो से आपको समझ में आ गया है कि हवाला का मीनिंग क्या होता है एंड हाउ डज इट वर्क। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।